बॉडी में दर्द है लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल है। क्या है ये? नेहा 36 ईयर्स ऑफ एज, पिछले 2 साल से उसके बॉडी में अलग अलग पेन रहते हैं। कभी छाती में दर्द हो रहा है, कभी पेट में डिस्कम्फर्ट है, पेट में दर्द है, कभी गर्दन और कंधों में दर्द, कभी इतनी थकान कि बेड से उठना मुश्किल सा लगता है। उसने ब्लड टेस्ट करवा लिए, ECG करवा लिया, अल्ट्रासाउंड करवा लिया, MRI तक करा ली। हर रिपोर्ट्स का रिजल्ट लगभग सेम था, एवरीथिंग अपीयर्ड नॉर्मल। लेकिन नेहा के लिए ये सब नॉर्मल नहीं था। पेन तो रियल था, डिस्कम्फर्ट भी रियल था, फियर भी रियल था, और सबसे पेनफुल चीज ये थी, लोग उसे कहने लगे तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल बहमी हो गया है, नाटक मत करो, इतना मत सोचो। लेकिन सच यही है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में ये इमेजिनरी नहीं होता है, पेन रियल होता है। आज हम समझेंगे सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। पहले हम कॉज से स्टार्ट करते हैं। इसके क्या कॉज होते हैं? कॉज नंबर 1 इज ब्रेन और बॉडी एक ही सिस्टम है और अक्सर माइंड और बॉडी को अलग समझा जाता है, लेकिन साइंस क्या कहती है? ये दोनों डीपली कनेक्टेड है। जब कोई इंसान क्रोनिक स्ट्रेस, एंजाइटी या इमोशनल डिस्ट्रेस में रहता है तो नर्वस सिस्टम कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में चला जाता है। इस स्टेट को सर्वाइवल मोड भी कहा जाता है, और जब नर्वस सिस्टम बार बार एक्टिवेट होता है तो बॉडी सिम्टम्स क्रिएट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेडेक होने लगता है, मसल पेन होने लगती है, छाती में डिस्कम्फर्ट होने लगता है, खाना पचने में दिक्कत आने लगती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती हैं, थकावट होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। ये सिम्टम्स फेक नहीं होते, वो जेन्युइन होते हैं, लेकिन वो जेन्युइनली फील भी किए जाते हैं बॉडी में। तो इसका क्या कारण हो सकता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड इट। हर इंसान की बॉडी में रोज हजारों सेंसेशन फील होती हैं, लेकिन नॉर्मल ब्रेन उनमें से ज्यादातर को इग्नोर कर देता है। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर या सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में ये फिल्टरिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। ब्रेन हर सेंसेशन को डेंजर की तरह ट्रीट करने लगता है। एक नॉर्मल हार्ट बीट, एक नॉर्मल मसल ट्विस्ट, एक नॉर्मल स्टमक सेंसेशन, सब कुछ अलार्मिंग लगने लगता है। कॉज नंबर 3 इस डिसऑर्डर का सबसे फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट है, दैट इज रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, डॉक्टर सीरियस डिजीज रूल आउट कर देते हैं, लेकिन सिम्टम भी कंटिन्यू होते रहते हैं, और यही से पेशेंट और फैमिली दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। पेशेंट सोचता है मुझे दर्द तो हो रहा है, फिर भी मेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे आ सकती हैं? फैमिली सोचती है रिपोर्ट्स तो सब नॉर्मल है, तो प्रॉब्लम नहीं है, ये जरूर नाटक कर रही है। रियलिटी क्या है? रियलिटी दोनों चीजें ही गलत है। प्रॉब्लम तो रियल है, बस उसका सोर्स ट्रेडिशनल डिजीज से अलग होता है। दोस्तों, नाउ लेट्स फोकस ऑन द सॉल्यूशन। इसका क्या सॉल्यूशन है और ये ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पेशेंट कभी भी एक्टिंग नहीं कर रहा है। पेन तो रियल है, थकावट भी रियल है, उसका एक्सपीरियंस भी रियल है। वैलिडेशन हीलिंग का सबसे पहला स्टेप है। आपको क्या करना है? उसके नर्वस सिस्टम को काम करना है। कैसे करना है? ट्रीटमेंट का फोकस सिर्फ सिम्टम पर नहीं होना चाहिए, उसके नर्वस सिस्टम पर होना चाहिए। उसको डीप ब्रीथिंग देनी है, उसको ये बताना है कि देखो, आई नो आपका जो पेन है वो रियल है और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको ये वैलिडेट करना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है और उसको कुछ टेक्निक्स बतानी है जिससे कि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो काम रहे। नंबर 1 टेक्निक इज आपको उसको माइंडफुल रहने को बोलना है, उसको रेगुलर वॉकिंग के लिए बोलना है, उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए इंकरेज करना है और अच्छी नींद लेने के लिए बोलना है। ये सब नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, विच विल हेल्प हर टू फॉरगेट अबाउट हर पेन। नाउ सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? हम इसको थेरेपी बेस्ड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, विच इज पर्टिकुलरली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और विच इज एविडेंस बेस्ड थेरेपी। थेरेपी पेशेंट को ये समझाने में हेल्प कर सकती है या करती है कि स्ट्रेस, थॉट्स और बॉडी सिम्टम्स का कनेक्शन कैसे काम करता है, और धीरे धीरे जो सिम्टम्स की जो साइकिल है वो वीक होने लगती है। सॉल्यूशन नंबर 4 इज डॉक्टर की शॉपिंग बंद करनी है। बहुत लोग हर हफ्ते नए डॉक्टर के पास जाते हैं, हर नई कंप्लेंट के साथ जाते हैं, हर महीने नए टेस्ट करवाते हैं, हर रिपोर्ट के बाद टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है, लेकिन उनकी जो एंजाइटी है वो दोबारा वापस से आ जाती है। लॉन्ग टर्म रिकवरी तभी होती है जब ट्रीटमेंट सिम्टम्स के पीछे चल के नहीं, बल्कि उसके पैटर्न को समझ के एड्रेस करके मिलता है। आखिर में, अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन आपकी सफरिंग रियल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक है और
और इसका मतलब ये भी नहीं कि सब कुछ आपका इमेजिनेशन में है। कभी कभी बॉडी वो कहानी सुना रही होती है जो माइंड शब्दों में नहीं कह पा रहा है, और आज हम उस कहानी को समझना शुरू करते हैं, तभी से हीलिंग शुरू होती है। अगर आपको या आपके किसी को ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है लेकिन बॉडी में पेन हो रहा है, छाती में पेन हो रहा है, या घबराहट हो रही है, या कहीं और किसी भी हिस्से में पेन हो रहा है, तो हो सकता है आपको सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर या सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर हो। दोस्तों, इसको मेडिकली भी ठीक किया जाता है, तो आप एक साइकेट्रिस्ट को इसके बारे में जरूर बताइए। बहुत से लोग आज कंफ्यूज्ड है, उन्हें यही नहीं पता, उन्होंने हजारों डॉक्टर को दिखाया होता है लेकिन आज भी उनके सिम्टम्स, उनकी प्रॉब्लम, उनकी इलनेस अनट्रीटेड जा रही है। बहुत सारी दवाई तो ले रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम वहीं की वहीं है।